दिल्ली में 30 नवंबर को एमसीडी के उपचुनाव होने वाले हैं। 12 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें से पहले 9 सीटें पहले ही भाजपा के पास थी और 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। विधानसभा चुनाव के बाद वो लोगों को विधायक का टिकट मिला था, तो अब भी सीटें खाली हैं, तो इन पे 30 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दक्षिणपुरी के वार्ड नंबर 164 में है, जो देवली विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो लोग अपना मतदान करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप कनौजिया है। तो यहाँ पर अभी उपचुनाव होने वाले, ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके वार्ड में, आपके एरिया में, जिनको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना मतदान करेंगे? देखिए जी, मुद्दे तो कई हैं। मोस्टली यहाँ पे पानी की समस्या है। जब से सेंटर में ये भाजपा सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की, तब से पानी की बहुत समस्या है। जो हमारा कोटा होता था पानी का, उसमें कमी आई है। तो बेसिकली हमें पानी की बहुत समस्या है और पिछले 8 महीने से ये सीट खाली है पार्षद वाली। तो इस पे साफ़ सफाई को लेकर है, पार्क में साफ़ सफाई को लेकर मुद्दा है हमारा, तो हम इस पे अपना वोट करेंगे। साफ़ सफाई को लेकर समस्या आ रही है और उसके अलावा पानी का तो है ही। तो बेसिकली हमारे मुद्दे यही हैं ज़्यादातर। आपने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो ऐसा कुछ है? क्योंकि यहाँ पे पार्षद पहले आम आदमी पार्टी के थे। जी, पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ पे पार्षद थे। इस बार वो चुनाव जीत गए और इस बार विधायक बन गए। और पिछले 8 महीने से ये सीट खाली है, इस पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है भाजपा का। तो हमारे काम हो नहीं रहे। तो हमें साफ़ सफाई को लेकर, पार्कों की और पेड़ की छटाई को लेकर बहुत समस्या आ रही है। तो बेसिकली जो एमसीडी से रिलेटेड कार्य है वो हो नहीं रहे हमारे। और आप क्या बताएंगे, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं ये है मैडम, पहले तो बता ही दिया इन्होंने कि पानी की समस्या तो है ही है। और ऐसी बात नहीं है कि पानी के लिए भी हमारे जो विधायक है प्रेम चौहान जी, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और जितना हो सकता है अधिक से अधिक जो है वो पानी क्षेत्र में पहुंचवा भी रहे हैं। दूसरी बात जो है, जहां वोट करने का सवाल है, हम वोट इसलिए आम आदमी पार्टी को करेंगे कि आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत बेहतर है। क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, एक गरीब परिवार को उन्होंने कम से कम 20 से 25 हज़ार तक का फायदा दिया है। और गरीब आदमी को क्या चाहिए कि उसका घर का जो कार्य है वो अच्छी तरह चल सके। आपने देखा होगा कि जब से ये आए, बस में महिलाओं को फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और जो है और मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए जगह जगह। क्योंकि यहाँ गरीब आदमी क्या करता है कि हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता। बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल है, सफदरजंग हैं, उनमें जो है बहुत भीड़ होती है। तो जो घर से निकलती हैं महिलाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, उनको थोड़ा समय मिलता है। और उस समय में वो अगर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो दवाई ले सकती हैं, अपने लिए दवाई ले सकती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि जब से जो है बीजेपी सरकार आई है, हर क्षेत्र में मोहल्ले क्लिनिक जो है वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल बादली में मैं देख रहा था, एक दिन बादली में हॉस्पिटल बन रहा था, वो बादली में हॉस्पिटल का काम बंद हो गया है। वो मैं अभी सुना था। लेकिन सरकार ने अब वो आरोग्य मंदिर खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद करके, उसकी कोई सुविधा मिली? मैडम, ये है कि आरोग्य मंदिर और अस्पताल में फर्क क्या है? बस केवल नाम चेंज करने से नहीं होता ना, वहाँ जो है काम भी तो होना चाहिए ना। नाम चेंज करने से, अभी एक स्कूल का, कॉलेज का नाम भी बदला है, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का नाम। मतलब केवल काम ये रहेगा कि नाम बदलते रहो और जो है काम अपना करते रहो। यहाँ तो पब्लिक को चाहिए ना कि जो उनको फायदा हो, जो उनको जो है लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके। यहाँ अच्छी सफाई की व्यवस्था हो सके, अच्छा पानी मिल सके, बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके। और यही चीज़ से अगर गरीब का बच्चा वंचित होगा तो उसके लिए तो बड़े दुखदाई है। यहाँ सरकार को चाहिए कि जो गरीब के हित में काम है, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो इनके हित में जो सरकार काम करेगी तो यहाँ की जनता उसी को वोट करेगी। जी देखिए, पानी और सफाई का मुद्दा है जो यहाँ पे भी बना हुआ है कि लोगों का कहना है कि सफाई नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है। और भी हम बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, आप क्या बताएंगे, क्या मुद्दा है यहाँ पे? सेम मुद्दा है जो इन्होंने हमारे बड़े अंकल जी ने बताया। सेम मुद्दा है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है। और मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी टाइम से बंद हो रहे हैं, एक एक करके। अस्पतालों में दवाई नहीं है। तो इधर अगर आरोग्य मंदिर है तो कुछ सुविधा मिल रही है? नहीं, जो मोहल्ला क्लिनिक में मिलती थी कुछ भी नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं है। पर जैसे सरकार ने वादे करे थे, कुछ है? बस उन्होंने नाम टैग दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अस्पतालों में जाओ तो अस्पतालों में नहीं है कुछ। यहाँ पे अस्पतालों में दवाई नहीं देते, कहते दवाई नहीं है, बाजार से लेके आओ सब। यहाँ पे हम गए थे, अभी तबीयत खराब हुई थी तो दवाई नहीं दी उन्होंने, कि बाहर से इंजेक्शन लेके आओ, वो लगाएंगे। मैंने कहा जी ऐसा है, जब तबीयत खराब होगी आदमी की तो दवाई यहाँ से नहीं मिलेगी, तो ये काहे के लिए खोली हुई आपने?
तो डॉक्टर ने कोई सहायता नहीं की? नहीं, कोई सहायता नहीं करी। उसने बाहर से इंजेक्शन मंगवाया, फिर वो लगाया। उस टाइम कहने लगा जी दवाइयाँ आएंगी जब देंगे हम दवाइयाँ। पहले तो दवाइयाँ दी थी जब केजरीवाल थे, जब दवाइयाँ दी थी। अब दवाइयाँ बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी। जी देखिए, लोग परेशान हैं कि सरकार बदली है दिल्ली में तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि नाम बदल दिया है पर उन्हें फिर भी कोई सुविधा नहीं मिली है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। और भी जानेंगे जो ये बता रहे हैं कि दवाइयों की समस्या आ रही है आसपास, क्योंकि इस वार्ड में कहीं मोहल्ला क्लिनिक थे पहले वो बंद हो गए, आरोग्य मंदिर खुले तो कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, हमारी विधानसभा में हर ब्लॉक में एक मोहल्ला क्लिनिक था जो कि अब बंद हो चुके हैं। और क्योंकि जब से ये सरकार आई है, भाजपा की सरकार, इन्होंने आरोग्य मंदिर कुछ जगह खोले होंगे। हमारे क्लिनिक थे जिनमें ये जो गरीब लोग जाके अपना इलाज करवा रहे थे, दवाई फ्री मिल रही थी, उनको फ्री टेस्ट हो रहे थे, वो सारे इन्होंने बंद कर दिए। क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल जी की फ़ोटो लगी रहती थी, उनको उनसे नफरत है, ठीक है। और उनको हरा भी दिया दिल्ली में। और लेकिन जनता से क्यों ये अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? जनता ने तो आपको वोट दिया है, जनता ने आपकी सरकार लेकर आए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने आरोग्य मंदिर कहाँ खोले मुझे नहीं पता, हमारी विधानसभा में तो एक भी नहीं है। और सारे जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे उनमें भी इन्होंने सारे ताले लगा दिए। दूसरा, अभी आपका अम्बेडकर हॉस्पिटल है बिल्कुल सामने ही, यहाँ पे भी फ्री इलाज होता था, इलाज के नाम पे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया है। डॉक्टर हड़ताल पे चले गए क्योंकि उनकी सैलरी वगैरह रोकी हुई है, स्टाफ को निकालने की धमकी दे रखी है। फ्री इलाज होता था वो भी बंद करवा दिया है। तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने जब से ये आए हैं। ऊपर से आप पोल्यूशन देख सकते हैं, कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है। आए दिन आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन का जो लेवल है 700 से पार हो रहा है। ये 400 में 300 में चिल्लाने लग जाते थे, ये छाती पीटने लग जाते थे भाजपा वाले। आज देख रहे हैं 700, 800, 1000 का AQI इंडेक्सन जा रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार बदली है पर कुछ सुविधा नहीं है? जी, सरकार बदली है और भ्रष्टाचार बदला है इनका। सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं, उसके अलावा जमीन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि जैसे अभी इन्होंने हमें बताया आपके साथियों ने कि पानी की, सफाई की समस्या है, पर उसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं यहाँ पे। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, वो मुद्दे तो छोड़िए, जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे थे वो मुद्दे ही उनके लिए आफत बन गए हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला, उन्होंने अस्पतालों के नाम बदले। वो जितनी भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उन सब ने सिर्फ नाम बदला है। तो मुझे लगता है कि भाजपा तो काम की नहीं, नाम बदलने की सरकार है। और आज तक मैं यहाँ पर, मेरा जन्म यहीं का है, इसी विधानसभा का, इसी वार्ड का, और मैं जब से देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो यहाँ पर चेंजेस लाए थे, एक दुश्मनी निकल जा रही है जनता से। गरीब जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन कभी तोड़फोड़ का मुद्दा ले आते हैं, कभी अस्पतालों का, मोहल्ला क्लिनिक, आप जैसे आपके पास भी आगे आरोग्य मंदिर, चलिए मंदिर है, अच्छी बात है, मैं भी आस्था से जुड़ा हूँ, मैं भी सनातन को मानता हूँ। लेकिन आप जब मंदिर को लोगों को इमोशनल से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन जब मंदिर आदमी जाता है तो वो भगवान का नाम लेता है। लेकिन यहाँ जब हम उस आरोग्य मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ एक बड़ा सा 56 इंच का फोटो लगा होता है जो आदमी किसी काम का नहीं है। देश उसको पिछले 10 साल से झेल रहा है और आज भी हालत ऐसी की ऐसी है। तो पर अभी जो MCD के उपचुनाव हैं उसमें आपकी क्या उम्मीद है कि कौन सी पार्टी अगर आएगी तो आपको क्या लगता है कि आगे कैसे सुधार होगा? देखिए, कौन सी पार्टी, सिर्फ आम आदमी पार्टी से एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जनता के हित में, गरीबों के हित में काम किए हैं। और इतनी लंबी फेहरिस्त लिस्ट है कि हम उस लिस्ट को पढ़ने पड़ेंगे तो लिस्ट हम भूल जाएंगे। इतने ज़्यादा काम अरविंद केजरीवाल ने किए थे। और पिछले, जैसे भी हम MCD में भी जितने काम किए अरविंद केजरीवाल ने जब उनकी सरकार थी, तो उन कामों को ज़्यादातर बदला जा रहा है, रोका जा रहा है। देखिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सरकार में जो बदलाव आया है, पहले क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी लेकिन इस समय अब भाजपा की सरकार है और ये वाली पार्षद की सीट 8 महीनों से खाली थी, पर लोगों का कहना है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनके क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है, पानी की समस्या वैसी ही बनी हुई है। तो अब जो उपचुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को, तो उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद आएगा तो उनके यहाँ पे कुछ काम होगा, उनकी किसी समस्या का समाधान होगा। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।